बालक का चरणों में, आप लोग चरणों में बार बार प्रणाम स्वीकार हो। हमें आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भगवान की कथा ठीक ठीक कहने लगे, क्योंकि विप्रों का आशीर्वाद लगता है, विप्रों का आशीर्वाद लगता है, शराबों का लगता है, लेकिन शराब जल्दी नहीं देते। केकर शराब लागत है कौने को बने के, वही कथा हम बताओ कि किस ब्राह्मण का शराब लगता है ना? ब्राह्मण की बड़ी व्याख्या है रामायण में, अभी आगे प्रसंग चलेगा तो हम आपको सुनाएंगे। परशुराम वाले प्रसंग में आया है ब्राह्मण के अंदर कितना गुण होना चाहिए। अब आज कितना गुण है भगवान ने जाना। चले इधर रावण ने शिक्षा दिया मरना सबको है, लेकिन मेरी तरह मत मरना। रावण ने कहा हम त्रेता के मारे गए हैं, आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर गांव में हर साल मारा जाइत है, अगले साल फिर तैयार मिली थे। रावण क्यों होता है? रावण ने कहा मेरी तरह मत मरना, नहीं तो हर साल मारे जाओगे, मरो तो ऐसी मौत मरो आपके मरने से भी लोग शिक्षा ले। तब इधर महाराज रावण जब दशरथ का तेज मेटकी में रखा, तो दशरथ वाला तेज मेटकी में रखा था, तो रावण की दूसरी अम्मा जिसका नाम मालिनी और पहली अम्मा का नाम केकसी, मालिनी ने विचार किया कि मेटकी में क्या चीज रखा है। मालिनी ने मेटकी में वो दशरथ वाला तेज पी गई, वही मालिनी गर्भवती हुई, मालिनी के ही गर्भ से विभीषण पैदा हुआ, विभीषण पैदा हुए। इसीलिए विभीषण राम के बड़े भैया कहे जाते हैं। प्रमाण रामचरितमानस में ही एक अर्धाली में लिखा गया, एक अर्धाली में लिखा गया, लेकिन आप झटका से पढ़ लिए हो गया, दिमाग लगाए पढ़े होगा तो न समझ पाएगा। ये सुंदरकांड में लिखा है, सुंदरकांड में लिखा है, लेकिन जो बारीकी से अध्ययन करवा तब कहा लिखा हुआ। जिस समय रावण लात मारता है, अब विभीषण रामादल में आते हैं राम जी के पास, वहां की चौपाई पढ़िएगा। विभीषण कहते हैं कि नाथ दशानन कर्मय भ्राता, लेकिन निश्चर वंश जन्म सूर त्राता। विभीषण मानो बता रहे एक तरफ कि नाथ दशानन कर्मय भ्राता, रावण का भाई हो, और वंश हमारा निश्चर का है, राक्षसों का है, लेकिन जन्म निश्चर वंश जन्म सूर त्राता। जन्म सूर त्राता, सूर माने देवता, देवताओं को जो परास्त किए हैं अंश उनका मेरे अंदर है। देवताओं को कौन परास्त किया था? देवासुर संग्राम में इंद्र के तरफ से दशरथ लड़ाई करने गए थे कैकेयी को लेकर के, उसी लड़ाई में दशरथ के रथ का पहिया का धुरा टूटा, कैकेयी ने हाथ लगाया, दशरथ विजय प्राप्त किए। तो दशरथ ने कहा मांग लो, कैकेयी जो मांगना चाहती हो 2 वरदान तुमको दिया, वही है 2 वरदान, भूप सन थाती मांग हुआ जुड़ा वो छाती। मानो विभीषण संकेत कर रहे हैं, संकेत बहुत चीज भगवान, बहुत चीज। एक संकेत और भगवान, रावण के मरे के बाद लंका में दशरथ आए थे, लंका में दशरथ आए थे। कुछ लोग विचार करते हैं कहो महाराज दशरथ अयोध्या में मर चुके हैं, लेकिन लंका में कैसे आ गए रावण का मरने के बाद? हमने कहा लंका कांड पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि तेहि अवसर दशरथ तह आए, अतनये बिलो की नयन जल छाए। दशरथ आए, राम को देख करके रोने लगे लंका में, रो करके दशरथ ने कहा बेटा राम, जो काम तूने किया है वह काम हमारे पूर्वज भी नहीं कर पाए, जो काम तूने किया है। अब मैं तुझसे ज्यादा प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारे साथ लंका चला चलूंगा। राम जी घबराने लगे हैं, ये हमारे साथ लंका चलेंगे तो लंका से हमारे साथ अयोध्या चलेंगे। दशरथ ने कहा मैं तुम्हारे साथ अयोध्या चलूंगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में, क्योंकि डिस्टर्ब आने जाने उठने बैठने। तो दशरथ ने कहा
अयोध्या चला चलूंगा तुम्हारे साथ। तो राम जी घबराने लगे कि हमारे साथ अयोध्या चलेंगे। अयोध्या वाले कहेंगे भैया राम, जब अपने हमारे बाप का लिया सकत है तो हमारे बाबू सूरज की बातें कराएगा, फोन से बातें कराएगा, मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए राम जी समझ गए कि दशरथ का पुत्र मोह बोल रहा है। दशरथ अयोध्या में मर चुके हैं, सीधे स्वर्ग से दशरथ आए थे लंका में। तब दशरथ ने कहा बेटा राम, अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात है राम। कहा क्या बात है पिताजी? तो दशरथ ने कहा बेटा, हमारी आयु 10,000 वर्ष की थी, जिसमें मैं अपनी आयु 9,000 वर्ष भोग करके आया हूँ। 1,000 वर्ष की हमारी आयु शेष बची है। उस 1,000 आयु मैं तुमको दान करता हूँ बेटा राम। पकड़ लो, तुमको मैं दान करता हूँ कि तुम साकेत तब आना, जब तक मेरी आयु पूरा भुगत लेना तब आना। राम जी ने कहा ठीक है पिताजी। राम अयोध्या आए, राजा बने। 10,000 वर्ष राम अपनी आयु भोगे, तब तक कोई धोबी ताना मारने नहीं आया था। ताना मारने धोबिया कब आया है? जब 11,000 वर्ष राम जी भोगना शुरू किए तब। क्यों आया तब? राम जी अगर सीता को साथ रखते तो राम जी को दोष लगता, क्योंकि राम जी उस समय अपने पिता की आयु भोग रहे हैं और पिता राम जी के सीता के ससुर लगते हैं। इसलिए सीता जी को अलग करना पड़ा। भगवान की प्रेरणा से ही जो भी लीला हुई है, ये भगवान की प्रेरणा से हुई है। वहाँ चौपाई लिखा गया है कि रामा चाहि राम की हंसई होई, रामा सिया रामा, रामा चाहि राम की हंसई होई, रामा सिया रामा, रामा करैया नथाय सनहि कोई, रामा सिया रामा, रामा करैया नथाय सनहि कोई, रामा सिया चाहे राम। राम जी जो चाहते हैं वही होता है बंधु। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहा है मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना? ये भगवान की इच्छा है। भगवान की लीला जैसी हो वैसी घटना घटेगी। इसीलिए कहा भी गया है ना? सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, इच्छा चीज भगवान के हाथ में है। यही इच्छा चीज में बोली आ रही है। हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं ना, हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये आप धूप कम कैसे करते, ज्यादा कैसे करते, हवा अपने हिसाब से कर ना। लेकिन आज भगवान को भगत अपने हिसाब से चलाना चाहता है, भगवान के हिसाब से नहीं चलता। इसीलिए कृपा नहीं होती। भगवान के हिसाब से चलो तब भगवान की कृपा होगी। इसीलिए रावण जो है स्वयंवर में आया, स्वयंवर में आया तब उत्कृष्टि एक के द्वारा राम जी का अवतार हुआ। स्वयंवर में आया इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण ने कहा मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने काल को पहचानने के लिए आया हूँ कि मेरा काल इन्हीं राजाओं के बीच में बैठा है। तो रावण कैसे पहचान किया अपने काल का? सबसे परिचय लेता था। तुम कहाँ के राजा हो? तो सब अपने अपने बाप का नाम नहीं बताऊंगा, फलाने पुत्र फलाने के। जब राम का नंबर आया तो राम जी ने अपने बाप का नाम लेकर के बताया। चौपाई में लिखा गया कि रामादंड प्रणाम की राम सिया राम
प्रणाम किया, दंडवत। यह दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता है ब्राह्मण देवता। जैसे राम जी ने कहा दशरथ पुत्र राम प्रणाम कर रहा है, रावण ठहाका मार के हंसा कि मेरा काल तो यही बैठा है। परिचय हो गया। तो रावण ने कहा राम, मैं ज्योतिष विद्या का प्रकांड विद्वान हूँ, मैं तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के बता सकता हूँ तुम्हारे जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी। राम जी ने कहा तब तो ब्राह्मण देवता कृपा करके बता ही दीजिए, बता ही दीजिए। तो रावण भगवान राम के दाहिनी भ्रुकुटी की रेखा पढ़ करके बताया, तुम्हारे दाहिनी भ्रुकुटी की रेखा बता रही है तुम्हारा वनवास हो जाएगा, तुम्हारे पिता का मरण हो जाएगा। कहा बाई भ्रुकुटी पर क्या लिखा है? तो रावण ने बताया बाई भ्रुकुटी की रेखा बता रही है तुम्हारे हाथ से रावण का पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे हाथ से। यही बताया। राम जी घबराए। रावण ने कहा घबराने की बात नहीं है, समय आने पर प्रभाव अपने आप आएगा, सामने परिणाम आ जाएगा। रावण ने कहा राम, मैंने तुम्हारे भाग की रेखा पढ़ करके बताया है, अब हमें दक्षिणा चाहिए। क्या दक्षिणा चाहिए? रावण ने कहा ऐसी दक्षिणा चाहिए ना आज तक कोई ब्राह्मण मांगा है ना आगे मांगेगा। कहा कौन सी दक्षिणा चाहते हैं? रावण ने कहा मैं दक्षिणा में सरकार यही चाहता हूँ कि हम पूरे परिवार के साथ आपके धाम में निवास करें, आपके चरणों में हमेशा हमारी प्रीति बनी रहे। राम जी हंसे। राम जी ने कहा रावण, अरे ये तो हम पहले ही दे चुके हैं, तुम्हें पहले दे चुके हैं। कब? जिस समय ब्रह्मा के चारों बेटों ने श्राप दिया, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार श्राप दिए, किनको जय और विजय को, वही तो रावण कुंभकर्ण बना है। तब उस समय जय और विजय ने कहा था वही है भजन तामस देहा, हम राक्षस की शरीर में हो जाएंगे, आपका भजन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा भजन करने के लिए हम लंका में खुद ही आएंगे, खुद ही आएंगे। लोग कहते हैं कथावाचकों के मुंह से मैंने सुना है कि राम का अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए, सुना है। हमने कहा यार मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलाने की क्या जरूरत है? रावण क्या था भगवान के सामने? मच्छर ही तो था। मच्छर को मसलने के लिए भगवान को बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान को तारने के लिए गए हैं, तारने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो ये सारी घटनाएं, इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। देखें ये हमारे महाराज जी की तरफ से आदरणीय शोभनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये बढ़िया चावल दक्षिणा और अंग वस्त्र, अच्छा अच्छा लोटा भी, धन्यवाद। लोटा भी, लोटा बस साल कुछ लोटा भुलाए हमारे साथ ही चला गया, लोटा वहीं कहे बड़े खियाल आए, लोटा हमका पहुँचावे पड़ा, दोबारा लौट 1 महीने के बाद आएंगे। तो बहुत बहुत आपके चरणों में इस दास की तरफ से प्रणाम। जय जय सीताराम। और यह दास इन महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करता है और आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता है कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भगवान की कथा कहते कहते राम जी के चरणों में ही